तो बच्चों किरचॉफ करंट लॉ सीखने के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर आधारित है। सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट समझें। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज 0। कहने का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी सर्किट के किसी भी क्लोज लूप में जितने भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रेजिस्टर्स हो गए, सेल हो गए, बैटरी हो गई, इन सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका सम किसी भी क्लोज लूप के लिए बच्चों 0 होता है। मैथमेटिकली अगर आप इस सर्किट को देखें तो मैं मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करूंगा इक्वेशन के फॉर्म में, वो हम जानेंगे। बट उससे पहले बेसिक ये होता है बच्चों, केवीएल अप्लाई करने के लिए कि आपको अपनी एक लूप सेलेक्ट करनी होती है कि आप किस लूप में केवीएल अप्लाई करना चाहते हैं। चूंकि ये काफ़ी सिंपल सर्किट है बच्चों, आप यहाँ पर अपनी लूप चूज करेंगे ए बी सी डी टू ई टू एफ एंड अगेन बैक टू ए। चूंकि ये क्लोज लूप है तो ये उसी पॉइंट से टर्मिनेट करेगी जिस पॉइंट से स्टार्ट करी है। तो ये हमने लूप सेलेक्ट कर ली। ये बच्चों केवीएल अप्लाई करने के लिए सबसे पहला रूल है। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। चूंकि यहाँ पर एक ही वोल्टेज सोर्स है, मतलब काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट से हम करंट निकालेंगे। वैसे आगे जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप फिर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन चुनेंगे और उसी हिसाब से आप अपने पोटेंशियल ड्रॉप्स का साइन भी डिसाइड करेंगे। बट बच्चों मेरा सजेशन ये है कि आप जो भी वोल्टेज सोर्स देख रहे हैं, आपके लूप में जो भी वोल्टेज सोर्स है, आप उसके हिसाब से करंट की डायरेक्शन डिसाइड करिए। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज या बैटरी की ये जो प्लेट्स हैं ये मैं अगर एक्सचेंज कर दूँ तो आपके करंट का डायरेक्शन जो कि यहाँ पे क्लॉकवाइज है वो भी बदल जाएगा। तो बच्चों फिर से याद दिलाता हूँ, सबसे पहले आप लूप सेलेक्ट करें। तो बच्चों लूप सेलेक्ट करने और अपने करंट की डायरेक्शन फिक्स करने के बाद हम जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करते हैं। सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, यानी कि हम हर एक डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है हम साइन वाइज उसे लिखेंगे, उन सबका सम करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो बच्चों जैसा कि हमने लूप सेलेक्ट करी है ए बी सी डी ई एफ ए, तो बच्चों जब हम ए से बी मूव करेंगे तो सबसे पहले तो ये समझिए ए के साथ नेगेटिव प्लेट जुड़ी हुई है और बी के साथ जो प्लेट जुड़ी है वो हायर पोटेंशियल पे है, यानी ए से बी जब हम मूव करेंगे तो पोटेंशियल राइज होगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इसे प्लस वी लिखा हुआ है। जब आप बी से सी की ओर जाएंगे बच्चों, तो चूंकि इस पे करंट फ्लो हो रहा है R1 पे, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो कि IR1 के बराबर होगा। बट आप ये समझें, करंट का जो फ्लो हमने डिसाइड करा है अगेन वो B टू C है। इसका मतलब ये है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर हम मूव कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है बच्चों तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इस वजह से प्लस V के बाद जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वो नेगेटिव लिखेंगे। हमने ये जो ड्रॉप IR1 है इसे नेगेटिव लिखा है। सिमिलरली बच्चों जब आप पॉइंट C से D की ओर मूव करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR2। बट अगेन जैसा कि B टू C मूव करने पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था, यहाँ पर भी चूंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पॉइंट पर मूव करती है तो यहाँ R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस वजह से हम यहाँ पर भी माइनस IR2 लिखेंगे। जब भी पोटेंशियल राइज होगा बच्चों, हम प्लस साइन के साथ उस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे, और जब भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों, हम माइनस साइन के साथ उस पोटेंशियल ड्रॉप को लिखेंगे। अब बच्चों D से E के बीच में किसी भी तरह का कोई कंपोनेंट नहीं है। हम ये जो कनेक्टिंग वायर्स कनेक्ट करे हुए हैं इनके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप नेग्लिजिबल मानते हैं। E से F मूव करने पे बच्चों R3 रेजिस्टर पड़ता है। अब अगेन करंट की डायरेक्शन के हिसाब से माने तो यह E टू F फ्लो कर रहा है,
यानी कि E हायर पोटेंशियल पे है और F अगेन लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये जो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस होगा R3 के अक्रॉस विच इज़ इक्वल टू IR3, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अगेन हम जो थर्ड टर्म लिखेंगे, फोर्थ टर्म लिखेंगे, वो होगी -IR3 और इसको हमने 0 से इक्वेट कर देना है, क्योंकि डेफिनेशन यही बोलती है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज 0। यानी कि कोई भी क्लोज लूप अगर आप सेलेक्ट करते हैं अपने सर्किट में, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं उन सब के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उनका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होगा। बच्चों आगे सॉल्व करने पे इक्वेशन कुछ इस तरह से नज़र आती है, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब बच्चों जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल सीरीज रेजिस्टेंस कर रहे थे, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे थे, तब हमने देखा कि जितने भी इंडिविजुअल सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसका सम आपके बैटरी के वोल्टेज के बराबर है। बेसिकली वो चीज़ वैलिडेट हो रही है और वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ही आती है। तो अगर हम देखें तो इस चीज़ को ऐसे भी समझा जा सकता है कि बैटरी ने जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करी वो R1, R2 और R3 के अक्रॉस कंज्यूम हो गई। अगर हम ये एज्यूम करें कि कनेक्टिंग वायर्स में कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो बेसिकली जो भी बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो R1, R2 और R3 के अक्रॉस करंट फ्लो कराने में खर्च हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है।